हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस में अब एक दिन बचा है, तो लास्ट वन डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी परीक्षा से एक दिन पहले आपको क्या करना है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। शॉर्ट वे में हम बात करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो छोटा रहे ये मेरा प्रयास रहेगा। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए देने वाले स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये एग्ज़ाम से पहले, चाहे आप इसको किसी भी स्पीड पे देखिए, 1.5 पे देखिए, 1.75, लेकिन वीडियो को देखिए ज़रूर। इसमें अब क्या है कि आपने सब पढ़ाई भी कर लिया, आपने कंटेंट भी सब पढ़ लिया, रिवीजन भी सब हो गया, नहीं भी हुआ तो आप मान के चलिए कि सब हो गया है। अब पूरा खेल मानसिक स्थिरता का है। पढ़ाई कोई काम नहीं आती है यदि परीक्षा के प्रति उत्साह और सकारात्मक अभिवृद्धि ना हो। चाहे आपका 40% कोर्स हुआ हो, 50 हुआ हो, 80, 90, जितना 100% भी हो गया, लेकिन उसको आप आज के दिन है ना 100% कर दीजिए। कितना भी सिलेबस हुआ हो, आपको जितना पढ़ा है उसके लिए पॉजिटिव रहना है, अपनों को मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना है कि हाँ एग्ज़ाम में जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। इस तरह से अगर आप मानसिक सोच बनाएंगे तो डेफिनेटली जो है प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। इसलिए भरपूर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, उमंग और खुशी के साथ पेपर देने जाना है। जैसे पेपर देना ही लक्ष्य था, सेलेक्ट होने के लिए नहीं, रैंक के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, एग्ज़ाम देना है आत्मसंतुष्टि के लिए। पूरी शिद्दत से इस नाटक का लास्ट रोल प्ले करना है और उसी में खो जाना है। रिजल्ट की सोचकर एग्ज़ाम देने जाना भी नहीं है। अब एग्ज़ाम टाइम में मुझे पता है एंग्जाइटी बहुत हो जाती है, घबराहट होती है, अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मतलब अब कुछ भी याद नहीं है, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल एंड काम रहना है। प्लस में कोई भी नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं आना है, पूर्ण रूप से सकारात्मकता से भरा रहना है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि परिणाम क्या होगा। गीता निष्काम कर्म बन जाइए आप तो। गीता, भगवत गीता तो आपने इतनी पढ़ी है मेंस के लिए कि उसको आप फॉलो, या अब है वो टाइम फॉलो करने का जीवन में कि हमें पॉजिटिव रहना, निष्काम कर्म करना है। परिणाम को हमको टेंशन नहीं है, परिणाम जो हो हमें तो पूर्ण रूप से अपना कर्म करना है। बार बार परिणाम के बारे में सोचने से ही आसक्ति होती है और आसक्ति से कर्मों की कुशलता कम हो जाती है। इसलिए स्थिति प्रज्ञ बहुत जरूरी है। इतना कर लिया तो मेहनत के साथ भाग्य भी साथ दे जाएगा। बहुत अच्छा विधाता ने सोच रखा है, सब ठीक होगा। सारे जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट पहले से संभाल कर रखो। अब ये है कि हम एंग्जाइटी में, हम टेंशन में क्या करते हैं, जो भी हमारा जरूरी सामान होता है, पेन वगैरह हो गया, पेन चाहे कोई भी ले, ट्रांसपेरेंट ले या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट, आप दोनों तरह के पेन रख लीजिए। प्लस में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ID वगैरह है, सब साथ में लेकर जाइए। पानी की बॉटल भी लेके जाइए। कोई एग्जाम सेंटर तो अलाउ कर देगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन आप लेकर जरूर जाइए। पेन भी आप दोनों तरह के लेके जाइए। एग्जाम सेंटर अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप जैसा अलाउ कर रहे हैं वैसा करें। उसके लिए आप पैनिक ना हो। ना ही इन्विजिलेटर कोई भी एग्जाम लेने वाला है उससे आप ना उलझे, ना कोई बस ड्राइवर से उलझे, एग्जाम मतलब किसी से भी उलझे नहीं। पॉजिटिव रहे, टेंशन को किसी दूसरे पर हावी ना होने दे, अपने आप को सकारात्मक, कूल एंड काम बनाए रखे। पूरा सिलेबस एक रात में फिर रिवाइज करने जैसे प्लान मत बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार अब तो अभी तो एक दिन है, आज रात को मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, पूरी रात को है ना मैं जग कर पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करूँगा, पूरा रिवाइज कर दूंगा। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है वो आपको रिकॉल नहीं होगा। क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको क्या करना है, अच्छा भोजन करना है, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे या फिर सेमी लिक्विड डाइट पे खाना है। तला भुना हुआ जो है भोजन नहीं करना, फास्ट फूड नहीं खाना है। साथ ही क्या करना है, आपको थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के योगा, मेडिटेशन भी, शांत मतलब खुद को टाइम देना है, पूरी नींद लेनी है। ये सब आपको काम करना है। जो पूर्व में पढ़ रखा है वो अभी याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको जरूर याद आएगा। जरूरी नोट्स देखते रहिए, पर उन्हें रटने की आवश्यकता ना करें, मतलब बार बार रटने की कोशिश ना करें। अगर कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा है तो आप उसको एक रफली ब्रीफली वे में देख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे नोट्सों को ही रटे जा रहे हैं, वो नहीं करिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं बिल्कुल 1-2 पेजेस के, तो उनको आप देख सकते हैं सरसरी नज़र से। नींद आपको भरपूर लेनी है। कोई म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपका फेवरेट हो, किसी भी टाइप का म्यूजिक सुन है, कोई मूवी देख सकते हैं, डाइट लेनी है आपको, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री लेनी है, बिल्कुल जिंदा दिली से। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत एग्जाम आएंगे, बहुत पेपर और लिखने होंगे। जैसे कोई युद्ध आखिरी नहीं होता, वैसे ही कोई परीक्षा अंतिम नहीं होती है। जमकर लिखना है, पेपर छूटे नहीं। एक बात और कि पेपर आपका छूटना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, हम घबराहट में, पहले तो शुरू के में हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। 1 घंटा आप आराम से लिखिए, वो ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला है, उसमें मैंने पूरा बताया कि आपको पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी अगर आपको देखना है तो पेपर को आप 1 घंटा दीजिए। और क्योंकि 1 घंटे बाद क्या है, अपना पूरा फ्लो बन जाता है और अपनी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। तो 1 घंटा आप थोड़ा दीजिए और 1 घंटे के बाद अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्लस में सोचने की क्षमता भी अपनी बढ़ जाती है। तो आप फिर अपने उत्तर को लिखिए और पेपर जो है आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। आता हुआ प्रश्न जो है वो छूटना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। नहीं आता है तो वो नहीं आता है ना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, यही सोचकर एग्जाम देने जाइए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।